गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5 सब्जेक्ट है आपका साइंस। साइंस में हम पढ़ रहे थे लेसन टू में हमने पढ़ लिया था कहाँ तक, कॉन्फ्लुएंस तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे एडॉप्टेशन ऑफ ईटिंग हैबिट्स। बेस्ड ऑन देयर ईटिंग हैबिट्स एनिमल कैन बी ग्रुप्ड इनटू हर्बीवोरस प्लांट ईटिंग एनिमल्स, कार्निवोरस फ्लेश ईटिंग एनिमल्स एंड ओमनिवोरस एनिमल्स दैट कैन ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या कर रहा है, जो होती है एनिमल्स की जो ईटिंग हैबिट्स होती है उसके आधार पर उनको 3 टाइप्स में बांटा गया है। जैसे एक हर्बीवोरस जो सिर्फ प्लांट को ईट करते हैं वो हर्बीवोरस कहलाते हैं। सेकंड नंबर में आपको कहता है कार्निवोरस फ्लेश ईटिंग एनिमल्स, जो एनिमल्स को ईट करते हैं वो हमारे कार्निवोरस कहलाते हैं। ओमनिवोरस जो एनिमल्स और प्लांट दोनों को ईट करते हैं वो कहलाते हैं ओमनिवोरस। तो फर्स्ट नंबर में आपका आता है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस लाइक जेब्रा, गिराफ्स, डियर, काउज एंड गोट्स हैव शार्प फ्रंट टीथ टू कट द ग्रास एंड roar back teeth to chew and grind it. They also have hard hooves under their feet to walk on uneven land and surfaces in search of food. क्या कहता है, हर्बीवोरस लाइक जेब्रा हो गया, जिराफ, डियर, काऊ एंड गोट, ये जो जितने होते हैं इनके क्या होते हैं, शार्प टीथ होते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कैसे टीथ होते हैं, काऊ के दिखाए गए हैं, गोट के दिखाए गए हैं। शार्प टीथ होते हैं ग्रास को कट करने के लिए, ग्रास खाते हैं और उसको ग्रिंड करते हैं। तो जितने भी हो गए ये हर्बीवोरस, जैसे जेब्रा, गिराफ, डियर, काउज, गोट, ये होते हैं हमारे, क्या होते हैं, इनके जो दांत होते हैं बहुत ही शार्प होते हैं और ये ग्रास को कट कर लेते हैं आसानी से। दे आल्सो हैव हार्ड हूव्स अंडर देयर फीट। क्या कहते हैं, ये अपने फुट के नीचे कितना हार्ड हुप्स होते हैं इनके पैरों के नीचे, जो इनको अनइवन लैंड पे भी चलने में मदद करता है और खाना ढूंढने में भी मदद करता है। सेकंड नंबर में आता है कार्निवोरस। कार्निवोरस लाइक लायन, टाइगर एंड वॉल्फ हैव शार्प पॉइंटेड फ्रंट टीथ टू tear the food and strong back teeth to chew flesh and bones. Small animals like rats, squirrel and rabbits have sharp front teeth. They use them to gnaw their food. Such animals are called rodents. क्या कहते हैं, कार्निवोरस से हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया, वल्फ हो गया, ये क्या करते हैं, इनके जो टीथ होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और शार्प होते हैं। तो ये किसी भी एनिमल्स का मांस आसानी से खा लेते हैं। एनिमल जैसे रैट्स हो गए, स्क्वायरल हो गया, रैबिट्स हो गए, इनके जो फ्रंट के टीथ होते हैं बहुत शार्प होते हैं और इनको ये टीथ इनकी फूड को ग्रहण करने में मदद करते हैं और ये ऐसे एनिमल्स क्या कहलाते हैं, रोडनेट्स कहलाते हैं। ओमनिवोरस लाइक ह्यूमन बींग्स एंड बियर हैव वेल डेवलप्ड टीथ एंड दैट हेल्प टू ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लेश of other animals. Birds like crow have strong beaks that help in their omnivorous eating habits. Some birds have beaks specially designed to catch up their food. Hawks and owls have hooks break, while the beaks of duck are rotated and noticed for scooping and straining the mud. The beaks of the sparrows are short and straight and are useful for crushing seeds. Insects like butterflies have mouth parts suitable for sucking. The mouth parts of these insects are modified into a long sucking tube with which they suck nectar from flowers. This tube is known as proboscis. Mosquitoes have a needle-like tube and help them to suck blood. क्या कहता है, ओमनिवोरस होते हैं मनुष्य की तरह, ये क्या करते हैं, इनके जो टीथ होते हैं बहुत ही डेवलप होते हैं और ये प्लांट्स और ये मांस दोनों को खा सकते हैं। बर्ड्स लाइक क्रो, कहते हैं जो कौवे के जैसे बर्ड्स होते हैं, इनके क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेक्स होते हैं जो उनको ओमनिवोरस मतलब मांस और प्लांट्स दोनों को ईट करने में मदद करता है। सम बर्ड्स क्या कहते हैं, स्पेशली हैव डिजाइन टू कैच देयर फूड। क्या कहते हैं, कुछ बर्ड्स को स्पेशल डिजाइन किया गया है उनके फूड के लिए। हक्स एंड आउल्स हैव हुक्स ब्रेक, क्या कहते हैं, जो हॉल्स हैं और आउल्स है हुक ब्रेक होते हैं इनके पास। और वाइल द बेक्स ऑफ डक, जो डक के होते हैं, बोर्ड ऑफ नोट स्कोपिंग द स्ट्रेनिंग, क्या कहते हैं, स्ट्रेनिंग, जो डक के होते हैं स्ट्रेनिंग होते हैं। जैसे बटरफ्लाई होता है, इनके माउथ होता है सक करने के लिए सुटेबल होता है। मॉस्किटो के हो गए नीडल लाइक ट्यूब होते हैं जिनको ब्लड चूसने में मदद करती है। उसके बाद आपका आता है मिरिगेशन।
Animals migrate in search of favorable condition of temperature, food and breeding grounds. They travel long distances every year to escape the extreme cold weather, to give birth to their young ones in search of food. When winter ends, they go back to their ओरिजिनल होम. दिस इज कॉल्ड मिग्रेशन. कहते हैं एनिमल्स क्या होता है, कुछ एनिमल्स अपने भोजन की खोज में इधर से उधर टेम्परेचर या भोजन टेम्परेचर की, जैसे टेम्परेचर ज़्यादा हाई लो हो जाते हैं तो अपने और फूड की सर्च में इधर उधर निकल जाते हैं. वो पूरे ईयर मतलब प्रत्येक ईयर क्या करते हैं, वो अपने लॉन्ग डिस्टेंस में चले जाते हैं कि एक्सट्रीम कोल्ड से बचने के लिए, ज़्यादा ठंड से बचने के लिए और खाना ढूंढने के लिए, उसके और अपने बच्चों को जन्म देने के लिए वो दूर चले जाते हैं. जब विंटर ख़त्म हो जाता है तो वो अपने ओरिजिनल होम वापस आ जाते हैं. ये कहलाता है मिग्रेशन कहलाता है. द आर्टिक टर्न मिग्रेट्स एवरी विंटर फ्रॉम द आर्कटिक टू द एंटार्क्टिक वेयर इट इज समर at that time. It makes the longest migration. The Siberian cranes fly thousands of kilometers to reach India. Salmons live in the sea. They swim long distances to reach rivers to lay eggs. They die there and the young ones swim back to the sea. The caribou lives in the Arctic region. It migrates south during the harsh winter season. क्या कहता है, आर्टिक टर्न क्या कहता है, मिग्रेट करता है एवरी ईयर को. क्या करता है, लॉन्ग मिग्रेशन होता है, लॉन्गेस्ट मिग्रेशन होता है. सिबरेशन क्या थाउजेंड्स किलोमीटर क्या चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं. और सॉलमन्स लिव इन द सी, और सी में रहते हैं, समुद्र में रहते हैं. समुद्र में बहुत दूर तक स्विम कर जाते हैं, बहुत दूर तक, और वहीं पे अपने अंडे देते हैं. उसके बाद वो वहीं मर जाते हैं और उनके वंश जो जिन बच्चों को जन्म देते हैं वो वापस सी में आ जाते हैं. यही होता है. ये क्या कब होता है, जब बहुत ही ज़्यादा विंटर सीजन होता है, बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट टुमारो. थैंक यू.